शिव की नगरी, शक्ति साधना का धाम। मोक्ष ही जहां मान्यता, महादेव ही यहां तीर्थ। बाबा मसान का भक्ति राग, शक्ति का श्रृंगार। नगर वधुओं के जश्न की रात, तारक मंत्र की आस। मसान नाथ के डमरू का निनाद, घुंघरुओं की झनकार। संगीत से नृत्यांजलि, अभिशाप को मिले तिलांजलि। काशी की अनोखी परंपरा, चैत्र सप्तमी का महाराग। नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। शिव में ही काशी है और काशी में ही शिव। काशी मोक्षदायिनी है तो भक्ति का मार्ग है, तो आध्यात्म की वो परंपरा है जहां दुनिया के सारे बंधन माला से अलग हुए रुद्राक्ष की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। कहते हैं जो काशी का हो गया वो शिव का साक्षी हो गया। पतित पावनी गंगा के किनारे बसी काशी शिव भक्तों का उद्धार करती है। उद्धार की यही कामना गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर जब चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को उत्सव में बदल जाती है तो भोले के भक्त इसे पुकारते हैं मसान नाथ की आराधना। तो ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें कलंकित जीवन के अभिशाप से मुक्ति की कामना की जाती है। शिव के अंश महाशमशेरनेश्वर महादेव को खुद किया जाता है, खुश किया जाता है और मसान काली की श्रृंगार किया जाता है। ऐसी भक्ति की एक तरफ मातम का माहौल होता है तो शवों का संस्कार होता है, दूसरी तरफ कलंकित जीवन से मुक्ति की कामना को लेकर उत्सव मनाया जाता है। ये शिव की साधना है। ये शक्ति का श्रृंगार है। भोले की नगरी में भक्ति की अनोखी परंपरा है। ये काशी की अद्भुत परंपराओं में एक परंपरा है जो बाबा महाशमशान नाथ जी का श्रृंगार वार्षिक श्रृंगार महोत्सव होता है, जिसे त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। उसी का आज समापन है। मसान नाथ के दरबार में नगर वधुओं की ये जश्न वाली रात है। चैत्र सप्तमी की रात अभिशाप से मुक्ति की रात है। तो यहाँ पर कार्यक्रम करने का मतलब ये कि बाबा से हम लोग यही कामना मांगते हैं, संसार में सुख शांति हो, हमारे घर में सुख शांति हो। और ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, बाकी यहाँ के लोग इतना छींटा कसी करते हैं कि बाबा से यही विनती मांगते हैं कि अब ये रूप में जीवन न मिले, कोई अच्छे घर में जीवन मिले। ये भक्ति परंपरा नए जीवन के वरदान की आस है। काशी में शव ही शिव है।
और इसी मान्यता के साथ वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर एक अनोखा आयोजन होता है। दरअसल इसके पीछे परंपरा की बात कही जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर नगर वधुओं का नृत्य हो रहा है। इसके पीछे जो मान्यता है वो ये है कि एक बार राजा मानसिंह आज ही के दिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए थे, पर उस दौरान कोई भी कलाकार महाश्मशान होने के नाते यहाँ पर आने को तैयार नहीं हुआ। नगर वधुएं आगे आई और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश की। हर साल इस परंपरा को निभाती हैं और बाबा से ये आशीष मांगती हैं, ये वर मांगती हैं कि अगले जन्म उन्हें इस तरह का जीवन न मिले, बल्कि सामान्य जीवन उन्हें हासिल हो। और यही मन्नत के साथ वो आज की रात भर यहाँ पर बाबा को प्रसन्न करती हैं, नृत्य करती हैं। और सब अष्टमी के दिन ये जो आयोजन है वो हर साल यहाँ पर चैत्र नवरात्र में होता है और ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मसाननाथ की आखिर आराधना क्यों की जाती है और कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये बताते हैं। तो दरअसल चैत्र नवरात्र में पंचमी से उत्सव की शुरुआत होती है और 3 दिन तक महादेव श्रृंगार उत्सव चलता है, जिसमें महादेव का श्रृंगार यहां पर किया जाता है। तो कैसे परंपरा शुरू हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। चैत्र सप्तमी को नगर वधुओं की नृत्य साधना होती है। 14वीं सदी के उत्तरार्ध से ये परंपरा चली आ रही है। तो बता दें कि 14वीं सदी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। काशी के राजा मानसिंह ने परंपरा की शुरुआत की थी। तो बता दें कि राजा मानसिंह ने महाश्मशान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और मंदिर बनने के बाद उन्होंने उत्सव का आयोजन किया था। तो कैसे ये परंपरा शुरू हुई, किसने ये परंपरा शुरू की, आपको हम बता रहे हैं। तो बता दें कि उत्सव में गीत संगीत के लिए नगर का कोई कलाकार सामने नहीं आया। शमशान में उत्सव में शामिल नहीं होने का कारण लोगों की नहीं आने की वजह बना और उसके बाद उत्सव में शामिल होने के लिए नगर वधुएं आगे आई और तभी से परंपरा चल रही है। तो जीवन के अभिशाप से मुक्ति के लिए नगर वधुओं ने नृत्य साधना की, तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो मसाननाथ की आराधना के उत्सव की कहानी जितनी रोचक है उतनी हैरान करने वाली भी। ये महोत्सव समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेद को लेकर भी बड़ा संदेश देता है। कहते हैं शमशान में दुनिया के सारे भेद खत्म हो जाते हैं। तिरस्कार की जिंदगी जीने वाला समाज इसी शमशान में कलंकित जीवन से मुक्ति की कामना करता है और इसका गवाह बनता है वो समाज जो खुद को इन दोनों से ही दूर रखने की कोशिश करता है, इन्हें अछूत समझता है। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं की नृत्य साधना। चैत्र सप्तमी की रात परंपरा के मुताबिक बाबा महाश्मशान नाथ के दरबार में देश भर से आई नगर वधुओं की घुंघरुओं की झनकार पर भीगी पलकों से प्रार्थना। राजा मानसिंह के जमाने से, उसके पहले से भी राजा शेष सिंह के जमाने से जैसा सुनते आए, यहाँ कार्यक्रम होता था, क्लासिकल होता था। और उसके बाद जब नई पीढ़ी आई कलाकारों की तो वो लोग यहाँ करने से इनकार कर दिए। तो फिर उसके बाद यहाँ की जो तवाइफ लोग थी वो लोग यहाँ का कार्यक्रम करने लगी, जिनको आज नाम नगर वधुओं का दिया गया। तो वो लोग करती थी, फिर हमारे गुरुजी लोग करते तो वो लोग नहीं रहे, अब हम लोग करते हैं। महादेव की नगरी का ये महोत्सव जीवन का संदेश देता है कि काशी जीवंतता का प्रतीक है। यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्सव हैं। मसान में जलती चिताओं के बीच ये साधना जीवन के सत्य को बताती है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर रहता है, तो राजा मानसिंह अपने समकक्ष संगीतज्ञों को बुलाना चाहे, लेकिन पुरानी प्राचीन रूढ़िवादी और छुआछूत जैसी परंपराओं को काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा संगीतज्ञ आने को नहीं तैयार हुआ था।
तब काशी की नगर वधुओं ने इसका आयोजन में आके इस आयोजन को पूर्ण किया था। तब से ये मान्यता चली आ रही है और वहीं नगर वधुओं में भी ये मान्यता है कि वो बाबा मसान नाथ के सामने नृत्य संगीत प्रस्तुत करके अपने इस वर्तमान नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करेंगी। आयोजन शुरू होने से पहले बाबा मसान नाथ का दरबार फूलों से सजाया जाता है। फिर पंचम कार का भोग लगाकर तंत्रोक्त विधि से आरती उतारी जाती है और इसके बाद बाबा मसान नाथ की अनुमति से गीत संगीत का आयोजन शुरू किया जाता है। बाबा मसान नाथ जी का और माता मसान काली जी का तांत्रिक विधि विधान से पूजन और श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात नगर वधुएं नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से नगर वधुएं अपनी मर्जी से आती हैं। कलंकित जीवन से मुक्ति की कामना करती हैं। तो हर साल बहुत खुशी होता है, यहाँ पे होता है तो हम लोग सोचते हैं जब जाए तो हम लोग यहाँ मुक्ति, यहाँ दोबारा भगवान अच्छा मुक्ति दे बाबा मसान नाथ। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे धधकती चिताओं के बीच नगर वधुएं बाबा मसान नाथ से प्रार्थना करती हैं कि अगला जन्म अगर फिर बिटिया का ही मिले तो ऐसा कलंकित ना मिले जहां पग पग पर धिक्कार है, तिरस्कार है। काशी के मणिकर्णिका तीर्थ पर बाबा मसान नाथ का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया है और साथ में माता भी मौजूद है। तो शक्ति और शिव का, यानी कि शिव और शक्ति का जो अद्भुत मिलन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं और यहीं पर बाबा मसान नाथ का आशीर्वाद देते हुए जो सीधे नगर वधुएं हैं वो नृत्य कर रही हैं। सप्तमी को नगर वधुएं परंपरागत रूप से महाशमशानेश्वर महादेव को नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। इन वधुओं के बीच मान्यता है कि बाबा मसान नाथ के दरबार में हाजिरी से उनके इस जीवन का अभिशाप कट जाएगा। एक तरफ जलती चिताएं, मृतकों के गमगीन परिजन, दूसरी तरफ नगर वधुओं का संगीत और नृत्य साधना। शोक और उल्लास के इसी उत्सव का गवाह बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग काशी पहुंचते हैं। जो देश ला रहा है और आज के दिन बाबा के दर्शन पूजन मात्र से ही सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और इसीलिए भक्तों को यहाँ आने का तांता लगातार लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।